ऐसे हैं जिनसे सिर्फ अंदर रोया जा सकता है। सैयद हकीम नसीब की इस मिजाज के आखिरी में लोग न होने के बराबर इतने क्लासिक अल्लाह अल्लाह। जनाब कासिम का हमला पढ़ लूं और मेरे ख्याल से कमालिया जितना मैं यहाँ पे सुन चुका हूँ कि फलां को, तो मेरे ख्याल से ये जो शेर आ रहे हैं ना, ये कमालिया में जाया नहीं होना चाहिए। बड़ा प्यार करने वाले हैं, खुदा की कसम मैं दिल से इज्जत करता हूँ। मैं मिंबर पे दुआ मांग रहा हूँ। पहली बात तो ये है कि शहीद मोहसिन नकवी का बेटा होना इतने बड़े आजाद की बात है जिसकी हद नहीं, और सिर्फ मोहसिन के बेटे नहीं है, फिर खुद अकील भी नहीं। इत्तेफाक से एक दिन मेरी कॉल पे बात हो रही थी और बैठे बैठे ना होता है कभी इंसान अंदर का दुख निकाल पड़ता है। कहते हैं इसके यार जनाब कासिम का एक शेर है, इसका शायद पता लग जाएगा। शेर बड़ा कमाल है। शेर का यार हाथ खोल लो जब मेरे बिना जनाब कासिम फरमाते हैं नूर, ये देख नूर पाबंदे सीनों साल नहीं हो सकता, जिक्र कासिम कभी पामाल नहीं। अरे यार कमालिया मैंने शेर पढ़ा था खुदा की कसम, जिक्र कासिम कभी पामाल। तो 13 साल का अली 10 लाख के लश्कर के सामने आ गया। 10 लाख की आंख में आंख डाल के फरमाते हैं अरे तुम हमारा मुकाबला करते हो, अरे तुम कहां और हम कहां। ये ज़बान हाल की फिक्र है। अरे तुम हमसे लड़ते हो। फरमाते हैं मैं तुम्हें देख देख के हैरान हो रहा हूं कि आप गुंगों की औलादें बोलते हुए कुरान से अच्छा नहीं लगता। मैं मजीद दाद इतनी जो गुजरत आते हैं, अरे तुम हमारे से लड़ोगे यार, मतलब अब गुंगों की औलादें बोलते हुए कुरान से लड़ोगे। तुमने जरा नहीं पहचाना कि तुम कहाँ और हम कहाँ। अरे तुमने कंपेयर ही नहीं किया यार, कहाँ भटके हुए शजरे और कहाँ शजरे थे। दाद नहीं मांगूंगा लेकिन चेहरा देखूंगा जो मुझे परेशान नजर आ गया। अरे कहाँ भटके हुए शजरे कहाँ शजरे तैयबा। कौन जुमला इस टू की गल खुदा दी कसम है मेरी गुफ्तगू पूछ रही। अरे तुम हमारा मुकाबला करते हो। अरे मेरे मुर्शद हुसैन को छोड़कर नमाजों के पिंडोरे पीटने वालों के बच्चों, मुर्शद को छोड़कर नमाजों के ढिंढोरे पीटने वालों की औलादों हमसे नहीं। तुम तो इस काबिल ही नहीं कि ये बता सको कि तुम कौन। बहुत बड़ी बात थी, बहुत बड़ी बात थी। ये मजलिस अपने मोहल्ले में साथ मिलाई है, बोलना काफी है। अरे तुम इस काबिल ही नहीं हो भाई अपना फैमिली बैकग्राउंड बयान करने के लिए या अपना पर्सनली इंट्रोडक्शन करवाने के लिए। जो जो चीजें रिक्वायर होती हैं तुम्हारे यहाँ वो एग्जिस्ट ही नहीं करती। तुम हमसे क्या लेकिन मैं बताऊंगा कि मैं कौन। मुझे पहचान शुरू करें। मैं जो भी हमला पढ़ता हूँ लखनऊ के लहजे में पढ़ता हूँ, पंजाबी उर्दू में हमले पढ़ने का मजा ही नहीं आता। सीधी बात कासिम हूँ कारवान शुजात का मीर हूँ। अगर आप लोग थक रहे हैं मुझे बताइएगा, हम 1 मिनट में आपको सलाम करेंगे। हम आप पे बोझ बनने नहीं आए और हम ये भी नहीं चाहेंगे कि आप हमारी बात को जाए। हम ये चाहते हैं कि आपके लिए बोझ न बने और हमें भी आगे लंबा सफर करना है। कासिम हूँ कारवान शुजात का मीर, दोनों जहां में आप ही अपनी नजीर, हर खैबरी महाज का मैं कल्लागीर। मिसरा पढ़ूं
हर खैबरी महाज का मैं कल्लागीर हूँ, तलवार का धनी हूँ, कलम का अमीर। बहुत शुक्रिया कमालिया, बहुत शुक्रिया मेरे मौला, आपको अच्छा रखे यार। इतनी मुश्किल उर्दू, इतनी हार्ड जुबान और इतनी अरे तलवार का धनी। अब ये देखें, ये डेस्क से आगे वाला सारा बजमा बहुत बड़ा, मेरे ख्याल से पीछे वाले तक मेरी रसाई नहीं है, तो वो इसलिए पीछे रह गए। मैंने समझाया ये है कि कासिम फरमा रहे हैं तलवार का धनी हूँ, तलवार भी मेरे कब्जे में है, कलम भी मेरे कब्जे में है। दावा किया है, दलील सुनिए, तलवार का धनी हूँ, कलम का अमीर हूँ। अरे मुझे पहचानो, मैं आम नहीं। फरमाया सीने में दिल है फातह बदर हुनैन का, और बेटा हसन का हूँ तो सिपाही हुसैन। अगला शेर सुनिए, बेटा हसन का हूं तो सिपाही। मिसाल के तौर पर मेरे को मीर अनीस अलैहिर्रहमत दा पूरा कलाम पे होवे, एक पासे तो दी बड़ी इज्जत नहीं ते पूरी किताब भाਵੇਂ जिस पब्लिशर छापी है, जिस बुक की फरोख्त की व्हाटएवर है, तो अनीस दा कलाम बड़ी इज्जत है। पूरी किताब तू हट के जो एक निकी जी पर्ची ते अनीस ते अपने हाथ दी एक लाइन लिखी होवे ना, ओदा कलाम को ढेर हिफाजत कर। क्यों? क्योंकि ये अनीस दे हाथ दी राइटिंग है। गल समझा? पर्ची वो एक होगी, पूरे कलाम से एक मिसरा भारी होगा। कासिम फरमाते हैं मुझे पहचान, मैं कोई आम नहीं, मेरा नाम कासिम है। फरमाते हैं सर पर है खोदे नादे अली फतह की कली, पहले हुए हैं जिस्म पे हम ज़रह अल हदीद, करते हैं रन में वक्त बेगा हमला शदीद। ये देग वो है जिसका निवाला है हर यजीद, ये देग वो है, ये देग वो है, ये देग वो मेरे भाइयों, ये देग फिरोजी चोले आ रहा, ये देग वो है जिसका निवाला है, निवाला पीर फलक शेर, ये देग वो है जिसका मेरे मौला मुझे तौफीक में सराई बख्शी है सरकार। कासिम फरमाते हैं ये देग, ये जितनी बात सुनता है ये जाया ना जाएगा सरप्रस्त, ये देग वो है जिसका निवाला है। अब देखिएगा लखनऊ का लहजा कैसा है, निवाला है हरी। अरे मुझे पहचानो शामियों, कासिम का ऐलान है, मुझे देखो। अरे पटका, अरे पटका कमर में है शहे आली सिफात का, और तावीज बाजुओं पे है बाबा के हाथ का। पटका कमर में है शहे आली सिफात का, तावीज बाजुओं पे। बड़ी मेहरबानी जी, तावीज बाजुओं में है बाबा के, तावीज बाजुओं में है बाबा के हाथ। अच्छा आप हद देखें, हद तुसी देखो कि साढ़े जे बंदे के सामने 5 खलोते होना तो उन्होंने नाल भिड़ना पवे। अल्लाह की कसम से तेड़ तेरे सारे लेकिन अंदर सोचा नहीं कि यार 5 मिनट तब कद दलेरी तो हार से अपने पास है, लेकिन एक बारी ख्याल था उसी के यार तू वेट करता अगले 5 मिनट। अकेला 13 साल का एक कमसिन शहजादा 10 लाख की आंख में आंख डाल के कहता है अरे यकजा यहाँ पे किसके सहारे हुए हो तुम? किसके सहारे हुए हो? क्या सोचकर विगा के शरारे हुए हो तुम? बड़ा मिश्रा, अरे हमसे लड़ते हो? अरे बस में हुदैबिया में भी हारे हुए हो तुम, बाबा हसन की सुलह के मारे हुए हो। एटा बड़े शेर पढ़ा कि बस गल मुकाओ। बाबा हसन की जल्दी बजाओ, जल्दी बाबा हसन की इधर सलेंसर भी ठीक करा। बाबा हसन की सुलह के मारे हुए हो तुम, बाबा हसन की सुलह के मारे हुए हो, बाबा हसन की नारे हैदरी। अरे बाबा हसन की सुलह के मारे। मुझे एक बात बताइए, जहां कह दिया मरे हुए, जहां कह दिया मारे हुए हो, पीछे गल करने की गुंजाइश बचती है? मर गए ना,
जहां दुनिया बात खत्म करती है, अली की औलाद उससे आगे शुरू करती है। हदीसे के साथ बावजूद मिंबर पे खड़ा हूं, मैं अपने सर पे रख के कह रहा हूं, मुझे याद नहीं पड़ता बाबा जी 2 सफर लांडी कराची, ये ऐसी स्ट्रीट का प्रोग्राम था, कितनी लंबी आवाम थी मैं नहीं जानता, वो उर्दू स्पीकिंग मजमा है, वहां जेर जबर भी बोलते हुए फर्क लगना पर डर लगता है कराची पढ़ने। लेकिन ये देखिएगा, मौला की कसम, जिंदगी की दादें एक तरफ और वो खैरात एक तरफ, जो अरे बाबा हसन की सुलह के मारे हुए हम तो फिर ये बात याद रखना, अरे मूसा है, ओ मूसा है, साहिरों के तमाशों से क्या लड़े, ओ हम मालिके हयात हैं, लाशों से क्या लड़े। ओ हम मालिके हयात, अरे हम मालिके हयात हैं, हम मालिके हयात। अच्छा उतना उठा मेरा चाचा, उतना उठवा हवा करना, मूसा है साहिरों के, माजरत ना चाचा के नाराज हो गया, मूसा है साहिरों के तमाशों से क्या लड़े। शेर सुनो, हम मालिक हयात हैं, या छेड़ना नहीं या छोड़ना नहीं, मेरी बात समझ। अरे मुझसे लड़ते हो, अरे मेरा मुकाबला करते हो, मुझे 13 साल का बच्चा ना समझना, ये बात याद रखना, मैं आम नहीं, शुजाअतों के सहीफों का मैं नतीजा हूँ, यही बहुत है कि अब्बास का भतीजा। शुजाअतों के सहीफों का मैं नतीजा, अरे यही बहुत है कि अब्बास का, बड़ी मुद्दत के बाद जनाब कासिम पढ़ो, अरे यही बहुत है कि अब्बास का। सर जी शेर सुनिए, ये तमाम बाजू सलामत रहे, मेरे इनसे दिल का रिश्ता था, ज़िकात पे लगा, यही बहुत है कि अब्बास का। अब इससे मुश्किल मरहले पे चलिए, चले। अकेला शहजादा 9 लाख की आंख में आंख डाल के फरमाता है, कूफियों शामियों, अरे कुफ्रो निफाको शिर्क के पैदाइशी गुलाम, अच्छा मैं पता नहीं चंद बंदे केड़े ख्याल है। लाहौर में एक मजलिस लगी, सुबह सुबह मेरी इनकी मजलिस में लेट होना गया, सुबह 10 बजे मैं पहुंच गया पढ़ने वास्ते, तो जो पढ़ते पे थे टोटल 8 बैठे, वो जो बंद पड़े तो कोई ना तो सके, अजय भी पत्नी चंद बंदे केड़े ख्याल है। अरे कुफ्र निफाक शिर्क के पैदाइशी गुलाम, पैदाइशी गुलाम, बद शक्लो बद नसीबों बदतवारों का छाया। ये तो मजा है ना कमाल के पढ़ने। दोबारा सुनिए, अरे कुफ्रो निफाको शिर्क के पैदाइशी गुलाम, बद शक्लो बद नसीबो बद अतवारो कचराम, बद नस्लो बद क़िमाशो बद अंजामो बद कलाम, अरे सूरज से लड़ने आए हैं शबजाद का निशान, अरे ये अंधेरों के बच्चे सूरज से, अरे सूरज से लड़ने आए हैं, अरे सूरज से लड़ने आए हैं शबजाद गाने। कमाल किया, मौला का वास्ता यार, सूरज से लड़ने आए हैं शबजाद गाने शाम, शामियों तुम्हें शर्म नहीं, बहुत बड़ा शेर है, तुम्हें शर्म नहीं आती और शामियों, अरे गम को खुशी समझ के उछलना तो देखिए, अरे चिमगादड़ों का दिन में निकलना। चमगादड़ों का सर जी सारे टपा रहे हैं। अगले सुनिए, एक शेर आपको सुना, मजेदार शेर, शायद कमालियों के मिजाज का शेर। अच्छा शायरी कैसा मेरा है, जैसे दुनिया में जहां चाहे देखे अपने नजरिए से उसे वैसा नतीजा दे दिया। अब ये इतना आजाद शेर है, आपने देखना है कितने बड़े पैराई की बात है। अकेला कमसिन, भैया सारे कमसिन शहजादा
9 लाख की आंख में आंख डाल के कहता है कि बड़ा उस्तादाना मिसरा है, मैं गुजर रहा था, अचानक नजर पड़ी तो मैं रुका हूं। शहजादा फरमाता है महसूस हो रहा है जमाना बदल गया। महसूस और बाकी बड़ा मिसरा है ना। लफ्ज़ है कफस। कफस कहते हैं जिन्हें नहीं पता पिंजरे को। दरे कफस से परे जब सबा गुजरते किसे खबर के असीरों पे क्या शहीद मोहसिन नकवी दरे कबूल से बच कर दुआ गुजर। शहीद मोहसिन नकवी की दुनिया ने दुश्मनी इसलिए की कि वो अली वाले थे और अपनी दुश्मनी इसलिए की कि वो पक्के अली वाले। मोहसिन नकवी खुदा गवाह बहुत बड़ा नाम। हमें जब मिंबर पे अदब बताना होना कि कोई है क्लासिकी जुबान पढ़ने वाला, हमारे पास शहीद मोहसिन नकवी के अलावा बंदे ही कोई नहीं है दिखाने। गुजरा है शब को दश्त से जैसे वो पर्दादार, हर नक्शे पा के साथ रिदा की। आइए आगे चलिए, आगे चलिए। महसूस हो रहा है भाई, मेरा हाथ खोलिए, जमाना बदल गया। थक तो नहीं गए? महसूस हो रहा है जमाना बदल गया। कैदे कफस से छूट के परिंदा बदल गया। अजसाम तो वही है, लिबादा बदल गया। अजसाम तो वही है, लिबादा बदल गया। शायद गुलाम ज़ादों का लहजा बदल गया। बस करा मैं सुनी भी रखो। शायद गुलाम ज़ादों का लहजा बदल गया। हमसे लड़ते हो? अरे मफलूज फाली जरा, अरे मफलूज उंगलियों से गिरा खोलने लगे, ओ बुज़दिल बहादुरों की ज़बान बोलने। बुज़दिल बहादुरों की ज़बान बोलने लगे। आगे सुनिए प्लीज। अरे फौजे कसीर देख के इतरा रहे हो तुम। तादाद में ज्यादा हो यार। फौजे कसीर देख के इतरा रहे हो तुम, किस माँ की लय में बद्र ओहद गा रहे हो। खुदा हुसैन का वास्ता, फौजे कसीर देख के इतरा रहे हो तुम। सर जी या सवाल कीजिए या बात कीजिए, तीसरा काम बनता ही नहीं। फौजे कसीर देख के इतरा रहे हो तुम, किस माँ की लय में बद्र ओहद गा रहे हो तुम। अरे बुग़्ज़े अबू तुराब में पल खा रहे हो। खामोश है तुम मुंह पे चढ़े आ रहे हो। ये आखिरी 2 मिसरे सर जी, बस 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 खामोश है। शहजादे की बात तमाम। दुख है मुझे, मैं जनाब अब्बास का हमला पढ़ने आया, मैं जनाब अब्बास का हमला पढ़ ही नहीं पाया। जनाब अब्बास की बात पे बात तमाम करनी पड़ी, मैं जनाब कासिम की बात पे बात ही तमाम करूंगा। मेरा दिल चाहता है कि हम गल मुकामा, शहजादे की तलवार तोड़नी, एक तो 2 शेर सालों से सुनावा, ये आखिरी गल। अरे खामोश, ये जो जगह है ना, ये इस उर्दू में कहते हैं गुद्दी। क्या उर्दू में गुद्दी बोल। मौला का वास्ता, मौला का वास्ता, खामोश है तुम मुंह पे चढ़े आ रहे हो तुम। शामियों ये बात याद रखना, टुकड़ों में बांट देंगे लबों की कमान को और गुद्दी से खींच लेंगे तुम्हारी ज़बान। तुम्हारी जबान। अब शहजादे ने हमला शुरू किया। एक लफ्ज़ है रन। रन कहते हैं मैदान, जिन्हें नहीं पता रन मैदान। अब शहजादे ने बात तमाम की, मेरी भी जिंदगी को बेहतर मान लेते। शहजादे ने बात तमाम, मर्जी तो मालिक को कमा लिया।
अब शहजादे ने बात तमाम की। अब शहजादे ने तलवार चलाई। अब शहजादे ने लड़ना शुरू किया। अब जंग सुना, अब तेवर बदल रहे हैं, बात के भी, मैदान के भी, लश्कर मुखालिफ के भी और अब्बास अलमदार के शागिर्द के। रन कहते हैं मैदान को। अब जरा अपना टेम्परामेंट बुलंद। 10 लाख सामने है, हुआ क्या? मिस्र अब्बास नाम पर से जो हरफे दुआ लिया, लश्कर समेत शेर ने रन को उठाया। लश्कर समेत शेर ने, लश्कर समेत शेर ने, मैंने कहा बड़ा मान था दिल्ली वालों को, जिनके पास गालिब भी था, जिनके पास ज़ौक़ भी था, जिनके पास दाद भी था, जिनके पास बहादुर शाह जफर भी था, जिनके पास मुफ्ती सदरुद्दीन भी था, जिनके पास लाल किला भी था और उनके पास आती जुमरात के मुशायरे भी थे। लेकिन ये रंग उर्दू को सिर्फ लखनऊ दे सकता है, जहाँ अनीस थे, जहाँ दबीर थे, जहाँ हैदर अली आतिश थे, जहाँ मिर्जा सौदा थे। बिस्मिल्लाह, मेरे मौला के अजीम मद्दा, मेरे इनके वालिद मेरे लिए वालिद का दर्जा रखते हैं। मेरे बड़े भाई बाबा सैयद मौलाना अब्बास बुखारी साहब परसों मिंबर तशरीफ ले आए। मेरे मौला हमेशा नजर बद से महफूज रखे। मैं सैयद से इजाजत लेकर मैंने अब्बास नाम वर से जो हरफे दुआ लिया, अब्बा कासिम जंग लड़े। सरपरस्त अंकल मुझे देखिएगा, एक ईरान का बहुत बड़ा पहलवान था जिसका नाम था रुस्तम ईरान। इतना बड़ा पहलवान था कि माए बच्चों को लोरी देती थी, अब सो जाओ वरना रुस्तम आ जाएगा। कासिम तलवार चला रहे, अस्करी शेर पढ़ रहा है, अब्बास नाम वर से जो हरफे दुआ लिया। वो बंदा आप घुटनों में सर छुपा ले जिसका दिल डर रहा है, क्योंकि कमजोर दिल बंदे से बात ही नहीं है। अब्बास का शागिर्द तलवार चला रहा है, उठ के तो बंदा जा नहीं सकता, मैं इतनी रियायत दे सकूंगी, सिर तले नुकाल है। अब्बास नाम वर से जो हरफे दुआ लिया, लश्कर समेत शेर ने रन को उठा लिया। मिसरा पढ़ूं, कासिम की तलवार चली गई, हैबत से को सारों ने सर को झुका लिया और रुस्तम ने अपने मुंह को कफन में छुपा लिया। अरे रुस्तम ने अपने मुंह को कफन में, सर जी यही तो बोलना था भैया, रुस्तम ने अपने मुंह को कफन में। मैं इतना बड़ा शेर खुदा गवाह करके कह रहा हूं, काश मैं अकेला पढ़ने वाला होता और खुदा की कसम दुनिया में और कोई बंदा ना होता, मैं पढ़ के तमाम उम्र अपने आप को वाह वाह करता रहता ना। मैं कहता हूँ शेर की कीमत पूरी नहीं, अदा ही नहीं हो रही थी। मैं कितनी कुरानी आयात की तफसीर एक मिसरे में पढ़ रहा हूँ। रुस्तम ने अपने मुंह को कफन में छुपा लिया। अब्बास का शागिर्द तलवार चला रहा था, अस्करी शेर पढ़ रहा है, मौला अली का तर्ज़े विगा याद आ गया, मैदान में काफिरों को खुदा याद। मौला की कसम मेरा अपने आप पे काबू नहीं, मैंने तो कभी ये बातें छेड़ी ही नहीं है सर जी। मैं हमले तक आता ही नहीं हूँ, खुदा की कसम हम तन सर्फ हो जाता है, वजूद इसमें इन्वॉल्व हो जाता है। मैदान में काफिरों को खुदा, एक मिनट की और बस आखिरी बात, मैदान में काफिरों को, वरना सुबह तक पढ़ता रहूँ हमला खत्म ना। मैदान में काफिरों को खुदा, ये कह के शेर नर ने चढ़ाई जो आस्ती। अच्छे और प्यारे प्यारे जवान, ये कह के शेर ने चढ़ाई जो आस्ती, पलटी मयान दश्त सफों पर सफेदे, राही अजल के होने लगे दुश्मनाने दी, हमले में वो धमक थी के हिलने लगी जमीन। करना है बोलता तंतम है मुबारक, हमले में वो धमक थी हिलने लगी
हिलने लगी जमीन, जमीन हिल रही है तो बात से शेयर तो मिलेगा। अगर अब जमीन का जिक्र हुआ तो कुछ लोगों की बात ऐसी होगी जिसमें जमीन इन्वॉल्व हो। हिलने लगी जमीन कैसे, यार खुदा दा वास्ते शेर मजा आया होवे। हिलने लगी जमीन कैसे, कासिम जंग लड़ रहे थे, अस्करी माफी मांग के कह रहे हैं रन की जमीन, रन की जमीन चीख के बोली दुहाई है, या रब अबू तुराब की किससे लड़ाई। किससे, अरे किससे लड़ाई है, किससे? सारा मजमून हम छोड़ते हैं, आगे चलिए। नारा हैदरी और यानी मदद। इधर देखिए कासिम खड़े हैं, कासिम के साथ ये मेरे मौला के पंजाबी मदद सरा, ये दास्तान नवाब किस्सा वो सैयद नारायण अब्बास बुखारी साहब, यकीनन आप इनको सुनते हैं, ये आपको बताते होंगे कि अरज़क मलऊन जनाब कासिम के मुकाबले में आया। वो जितने भी उसके बेटों की बावजूद रिवायात थी, जनाब कासिम ने पहले उसके बेटों को वासिल जहन्नुम किया, फिर उसे वासिल जहन्नुम। इतना बड़ा मलऊन के 1000 के लश्कर से अकेला लड़ने का जो हौसला रखता था, बेटे मरवा के कासिम से लड़ने आ रहे हैं। लफ्ज है फील, फील अरबी में हाथी, फील अरबी में हाथी को कहते हैं। अरज़क मलऊन कासिम से लड़ने आ रहे हैं वो पहलवान, और अस्करी कह रहे हैं वो पैकरे निफाक, वो अरज़क, वो फील मस्त। चोपराना ले कदई झल्ले हाथी में खेले, कदी घाबरे वो हाथी डिठने, नेशनल कमले हाथी। अच्छा हो गया आपने मुझे पंजाबी में जरा मसला हो रहा था भाई, आप कभी नेशनल जियोग्राफी निकाल के देखे जिसमें हाथी दौरा चढ़े तो क्या करेंगे वो। अच्छा काफिया क्या चल रहा है, मस्त मस्त वो पैकरे निफाक, वो अरज़क, वो फील मस्त। अपनी अजल का करते हुए खुद ही बंदोबस्त। हम चले जाएंगे आप सोचेंगे, अपनी अजल का करते हुए खुद ही बंदोबस्त। लीजिए कमालिया के जमान भाइयों, 1 घंटे से ज्यादा मेरे ख्याल से मैं पढ़ चुका हूँ, या जितना भी घंटे नेड़े तो मैं लग गया उस यार, मैं अभी तक नहीं कहा। मैं अब आपको छुट्टी दे रहा हूँ तीसरे काफिये की, चौथे पे चुप रहने की गुंजाइश ही पैदा नहीं होती। ये पंजवे से चुप करके वेख ले आए, मैं आदम बिचू छीक के दादा से वो पैकरे निफाक, वो अरज़क, वो फील मस्त। अपनी अजल का करते मौत यानी अपनी अजल का करते हुए खुद ही बंदोबस्त। बेटों के दाग झेल के आया लगा के जस्त जंप, बेटों के दाग झेल के आया लगा के जस्त। आई सदा नजफ से मेरे लाल दो शिकस्त, आई सदा नजफ से मेरे लाल, मेरे लाल, अरे मेरे लाल, मेरे लाल दो शिकस्त। लीजिए मिंबर अली अब्बास अस्करी छोड़ के जा रहा है, जिंदगी रही तो इंशाल्लाह फिर आपको तफसील से सलाम करेंगे। आई सदा नजफ से मेरे लाल तो शिकस्त। दादा अली मैंने बड़े बड़े दस्तों को वासिल जहन्नुम किया, सरकार आपने मुझे स्पेशली किसी के लिए हुक्म नहीं किया। यहाँ की खास बात थी जो आपने मुझे बिलखसूस कहा, कासिम इसे नहीं छोड़ना, कासिम इसे मारना है। दादा जान खैर तो फरमाया, कासिम मैं अली कह रहा हूँ इसे नहीं छोड़ना, कासिम इसे हर रंग में हर सूरत में इससे जहन्नुम भेजना है। दादा जान हुक्म की तामील कर रहा हूँ, लेकिन कोई खास वजह है। फरमाया मैं अली बताता हूँ इसे मारना है। बेटा बेटा उसकी वजह यह है, कासिम हर हाल में, हर हाल में, अरे हर हाल में लईन की गर्दन मरोड़ना, और ये मुनकरे कदीर है, इसको ना छोड़ना। हर हाल में लईन की गर्दन मरोड़ना, अरे ये मुनकरे गदीर है। अरबाब फजाइल मेरे हिस्से का हो गया।
दो जुमले, टूटी हुई पसलियों की भी। शाम गरीबा गुजर गई। अब्बास के बगैर जो आई थी पहली शाम, उस शाम को ही शाम गरीबा कहा। क्या बात है, क्या बात है। अगला दिन, अच्छा अब आप शाम गरीबा के जिक्र पे ऐसा रो बैठे हैं तो मैं आपको ये बात बताता हूँ। शाम गरीबा का एक जुमला आपको सुनाते हैं। शाम गरीबा सहमे हुए, डरे हुए, जख्मी यतीम बच्चों को सुला के अली की बेटी ने आधी रात के वक्त दश्त बला में भाइयों की लाशों के दरमियान नमाज शब पढ़ने का इरादा था। दरमियान अपने घर में बैठ के ना नमाज पढ़ना बड़ा आसान है। अकबर व अब्बास के लाशों के दरमियान सुबहान रब्बियल आला के भाइयों की लाशों के दरमियान अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कहना बड़ा मुश्किल है। वो भाई सैयद है ना, यहाँ दर्द महसूस होगा ना अपने घर का जो जिक्र है। इत्थे इत्थे सच लगी। सैयद फरमाते हैं भाइयों की लाशों के दरमियान अल्हम्दुलिल्लाह कहना बड़ा मुश्किल है, वो भी बगैर चादर। नमाज शब पढ़ने का इरादा किया, तकबीरतुल एहराम अल्लाहु अकबर कहने के लिए हाथ उठाए। मेरा बिरा बड़ी सोहनी हंज लुटती पई है, मैं तो हाली गल ही नहीं की थी, रो पे हो। मेरा दिल चाहता है ये जुमला आप समझे। मेरी माएँ बहनें सैयदातियाँ मुर्शिदातियाँ, हर मेरी वो बहन जिसके अंदर पर्दे की वैल्यू है, मैं नाराज नहीं होना, महसूस भी ना करना। छोड़ दे अपने आप को सैयदा की कनीज कहलवाना, वो मस्तूर जिसके नज़दीक पर्दे की वैल्यू नहीं है। छोड़ दे अपने आप को सैयद सज्जाद का गुलाम कहलवाना, वो जिसके अंदर नमाज की वैल्यू नहीं है। छोड़ दे अपने आप को हुसैनी कहलवाना, वो जो मजलिस से उठ के किसी शराबी से अपना हाथ ले। नाराज नहीं होने की मेजर चीज़ें छोड़ी ही नहीं जा सकती। सॉरी तो सही नहीं चीज़ों के ऊपर मेरे मौला हुसैन का एजेंडा था। जो मदीने में था वही करबला में था, जो करबला में था वही नौके से। हुसैन उस बादशाह को कहते ही नहीं जो हालात बदलने से अपने इरादे बदल। पता नहीं क्या ख्याल आया मेरी मखदूमा के दिल में, हाथ तकबीरतुल एहराम के छोड़े ऐसे बुलंद कर। फरमाती है मेरे मालिक गवाह रहना, मैंने जिंदगी में कुछ मांगा नहीं। मेरे मालिक मैं अली की बेटी, मेरे मालिक अब आप मांग क्या रहे? मेरे मालिक मैंने अपने बाबा अली से सुना था जब भी कोई नमाजी नमाज शब पढ़ने के लिए मुसल्ले पे आए, तेरी जात अशियों को हुक्म देती है, मेरा वो नमाजी पर आए वक्त में बिस्तर का सुकून छोड़ के मेरी इबादत कर रहा है, इसकी ज़ियारत करो। मेरे मालिक मैं अली की बेटी हूँ, मेरे मालिक मेरी गुर्बत का वास्ता, मेरे मालिक मुझे खाली न लौटाना। मेरे मालिक मैं उजड़ गई हूँ लेकिन हूँ तो अकबर की माँ। मेरे मालिक मैं सिर्फ इतना मांगती हूँ आज की शब अर्शियों को ज़ियारत का हुक्म न देना, मेरे सर पे चादर हो। क्या बात है, क्या बात है। मेरे मालिक मेरे सर पे चादर। बाबा अली रज़ा शरीफ बहुत कमाल जाकिर हैं, मेरे मौला के दाऊद खेल वाले बहुत बहुत कमाल। मैंने 12 मुहर्रम कौन सा एक शेर सुना था कबीर वाला में, उसके बाद मुझे नहीं याद कि मैंने कहाँ पढ़ा और कैसा कैसा माहौल बना। मेरे भाई ये दर्द है, दर्द, ये दर्द सुनना है। 11-12 मुहर्रम के ही हवाले से मिसराए कब से पुकारती हूँ, वो बंदा
अपना सर नीचे करे जो है नहीं। कब से पुकारती हूँ, कब से बुला रही हूँ, जागो अली के बेटो मैं शाम जा रही हूँ। पता नहीं वो बंदा कौन है जिसने मातम नहीं किया भाईजान, पता नहीं वो बंदा कौन है सदके, वो बंदा पता नहीं कौन है जिसने आए नहीं करने। अली के बेटो जागो, अली की बेटी शाम जा रही है। वो शाम थोड़ी आसान थोड़ी थी। मेजर चीजें याद रखना, 3 महाज से 61 हिजरी में तीनों में लड़ना जरूरी था। करबला, कूफा, शाम। हुसैन अलैहिस्सलाम ने बहन से मशवरा किया था, मैं अकेला हूं, मैं एक भी खाली नहीं छोड़ सकता, मैं क्या करूं मेरी बहन। भैया करबला कूफा शाम में से मुश्किल कौन सा? बहन आलिया करबला और कूफा दोनों को मिलाए फिर भी शाम ज्यादा मुश्किल है। भाई का सर सूंघ के फरमाती है हुसैन शाम के लिए न घबरा, फिर शाम जाने और अली की बेटी करबला खुद संभालना और कूफा मेरे मुस्लिम के हवाले करना। अच्छा, इतने जो आप और बिलखसूस इतने जो दर्द से रो रहे हैं, मैं आपको एक मिसरा सुनाऊं, शायद मैं से एक मिसरे में समझा सकूं कि शाम क्या था। पढ़ूं? मिसरा है, करबला से करबलाओं की तरफ ज़ैनब चली। जरा सर पे कुरान रखिए और मुझे बताइए, 1 मिनट के बाद मेंबर छोड़ रहा हूं, सर पे कुरान रख के जरा मुझे बताइए कितनी औलादें थी मेरे मौला हुसैन की जो करबला से बची? 2, एक सैयद सज्जाद और एक 4 साल की सकीना। मेरी बात नहीं है यार शिया से, जो मुझे सुनते हैं वो इस बात को जानते होंगे, मैंने कभी एक कम्युनिटी के लिए बात नहीं, मैं हर मसले फिक्र के बंदे के लिए बात करता। ये देखना, मेरी बात न शिया से न सुन्नी, मेरी बात हर उस बंदे से है यार जिसके घर माँ बहन के बेटी का रिश्ता मौजूद है। मेरी बात उस भाई से है जिसे यकीन है कि उसकी बहनों की उस पर मान है। मैं एक एक सवाल पढ़ना चाहता हूँ, अंदाजा खुद करना हुसैन किस गरीब का नाम। 2 औलादें बची थी, एक सैयद सज्जाद, एक 4 साल की सकीना। ये पीछे तशरीफ फरमाए, नस्ल जाकरी कर रहे हैं। आप इनसे सुनते नहीं कि बाजार के जिस मोड़ पे भी जिस जालिम का दिल करता था वो जब तमाचा मारता था, 4 साल की सकीना भाई के जंजीर हिलाकर सिर्फ इतना पूछती थी, सज्जाद हम घर कब जाएंगे? बाबूजी बहन से सवाल नहीं करना भाई, सज्जाद हम घर कब जाएंगे? मैं जुमला कह रहा हूँ, मौला का वास्ता, मौला का वास्ता, मेरे बाद खुदा की कसम मैं मिंबर पे कह रहा हूँ, मैं अपने से ज्यादा प्रायोरिटी समझता हूँ। मैं 1 मिनट से पहले मिंबर छोड़ा हूँ, लम्हा भी मैं नहीं चाहूंगा कि कोई बंदा, मैं नहीं चाहता कोई टारगेट रख के मैं पढ़ी गिरा, मुझे एक आंसू दीजिए, मैं मिंबर छोड़ूं, मेरा मजलूम की कब्र पे हाथ है। सज्जाद हम घर कब जाएंगे? आखिरी सवाल सुनिए, इमाम वक्त होकर, हुज्जत खुदा होकर सैयद सज्जाद के पास जब बहन के सवाल का जवाब नहीं होता था तो फूफी की जानिब देखकर रोकर सिर्फ इतना कहते थे, अम्मा दुआ मांग अब सज्जाद को मौत आ जाए। बहन पूछती थी घर कब जाएंगे? जुमला सुनिएगा बाबा जी, बहन पूछती थी, सर उठाइएगा, बहन पूछती थी घर कब जाएंगे? भाई पूछता था मुझे मौत कब आएगी? वो बंदा सर नीचे करे जो मातम नहीं कर सकता, इससे ज्यादा रियायत अस्करी दे भी नहीं सकता। बेटी घर मांगती थी, बेटा मौत मांगता था। अब भी तू हमसे पूछता है हुसैन किस गरीब का नाम है? रख मेरे सर पे कुरान, यही हकीकत है, जो मौत मांगता था वो घर वापस आ गया, और जो जीना चाहती थी वो शाम में मर गई। भाई जो जीना चाहती, आखिरी जुमला बाबा साबिर शजी का, मेरे मौला उनको गरीब रहमत फरमाए, बड़े लोग थे, बड़ी बातें कर रहे। थोड़े सारे घर माँ बहन के दी का रिश्ता मौजूद है। मादरत के साथ मैंने 2-4 बातें की हैं, मैंने मसाइब में मजमून ही नहीं पढ़ा। मसाइब के हवाले से इंशाल्लाह मेरे बाद एक ऐसी मजलिस होगी कि इंशाल्लाह आप लोग याद रखेंगे, मेरे मौला करम फरमाएंगे इंशाल्लाह। बाबा साबिर शौरी फरमाते हैं हर बंदे के घर माँ बहन का दी का रिश्ता मौजूद है। खुदा सारे दिन नसीब नेक करे, खुदा इस कौम की हर बहन में शर्म हया दी दौलत नाल नवाजे। ये ओ अली दी थी आई ना जड़ी बाबे नाल ही घट पड़ी। एक सवाल मैं करना तो मेंबर छोड़ेगा, एक वो बीबी आई ना जड़ी दिन की रोशनी च अपने नाने की कब्र ताईं लाई पे।
हुण जरा मैंने सोच के दसो भी ओ बीबी जिदे अक्सर बिरावा ओदा कद ही नहीं दिखा, उस बीबी नू शाम दे बाजार दे बाहर इंतजार इस वजह तो खड़ा किया गया जो हाली तमाशाइयां दा रश नहीं होया। पता नहीं मैंने क्या पढ़ा यार, पता नहीं आपने क्या। अली दी थी हाली बाजार नहीं सजे, अली दी थी हाली इंतजार का। साबिर शाह साहब बाबा नारायण शाह जी फरमाते हैं ए वो वक्त आई जिस वेले यजीद मलऊन अल्लाह लानत करे। जी आप शर्माओ नहीं, अल्लाह दा रसूल इस लानत करे। यजीद मलऊन अपने ना महल अपने तख्त बैठे अपने सिपाहियों को आके आख्या यार मेरा दिल चाहता भी मैं भी कैदियों का तमाशा भी मैं बार बाजार है वो बंदा मजलिस बेहुजूर है आ ही नहीं सकिया जो हाय नहीं कर सकता इसे गल मैं मिंबर चुने पिया मेरा दिल चाहता है मैं भी कैदियों का तमाशा वेखा मैं बार बाजार चलाए चलो पता नहीं वो बंदा कौन है जो आए न करे। यजीद मलऊन बाजार दे इस कोने ते कुर्सी लवाई, बाजार दे उस कोने तू ज़ैनब आलिया पहला कदम रखे ते शुरू हुई है पत्थरों की बारिश। सरकार तारीख आदि चंद लम्हे के बाद यजीद मलऊन अपने सिपाहियों बुला के आख्या यार हुण रश वधदा पई है हुण वीर मैं खुदा दी कसम है मैं माफी मंग रहा ए वेखी मैं माफी मंग रहा गल मेरे कल तो वड्डी है इंशाअल्लाह तू समझ के हाय कर लवे। यजीद आख्या यार हुण मेरी मजबूरी है हुण रश वधदा पई है हुण भीड़ वधदी पई है हुण मेरा दिल घबरांदा पई है मैंने वापस दरबार च ले चलो मैंने वापस मेरे तख्त च ले चलो मैं बाजार होर बह ही नहीं सकदा उदी वजह है कि हुण रश वधदा पई है। माफी मंगे बंदा अली दी थियां तो जेड़ा मातम हाय नहीं कर सकदा भावे साबिर शौरिया दे न शिया सुन्नी गैरतमंद हुसैनी अज़ादार रख सिर ते कुरान ते मैं छोटे जे सवाल दा जवाब दे और बाजार दे जिस रश च शराबी दा दिल घबरा गया अल्लाह जाने उस रश नू ज़ैनब अबूर किवें जेड़ी हर मोड़ ते आदी आई मैं गाजी दी भैण और मैं अकबर दी मां मुझे इस मोड़ पे चादर दे दो मैं अगले मोड़ पे वापस